हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ एपिसोड 19 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लिंची जो है अपने लकी चार्म को उतार कर फेंक देती है और जंगजी से कहती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। वहीं पे लिंची खुद काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है कि इधर उधर लुढ़क रही होती है। वहीं पे जंगजिन जो है उसे गिरने से बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है और उसे उसके डॉर्मेटरी रूम तक छोड़ देता है कि तभी वहाँ पे शिनकाई आ जाता है। शिनकाई लिंची की ऐसी हालत देखकर उससे कहता है जंगजिन से कि इसे क्या हुआ है, क्या ये सब तुमने किया उसके साथ। जहाँ पे जंगजिन बताता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ इसकी वजह है वो लड़का शैन। जहाँ पे शिनकाई बोलता है कि इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं पे वो जो है शैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर तभी उसे याद आता है कि वो तो उसे जानता ही नहीं है। तभी वो पूछता है कि आखिर ये शैन है कौन। जहाँ पे जंगजिन जो है उसे बिना बताए वहां से चला जाता है। शिनकाई भी जो है उसके पीछे पीछे जाता है और फिर हम देखते हैं दोनों जो है कप नूडल्स खा रहे होते हैं और वहीं पे वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो शैन को जो है लिंची से कैसे दूर रखे। कि तभी वहाँ पे जंगजिन के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो शिनकाई से शेयर करता है। तभी वो जो है अपने मोबाइल में एक लड़की की फेक आईडी बनाता है और शैन से चैटिंग करने लग जाता है। वो काफ़ी रोमांटिकली उससे बात कर रहा होता है, जहाँ पे शैन भी जो है उसके झांसे में फंस जाता है। उसे लग रहा होता है शैन को कि कोई लड़की है जो उसे चैटिंग कर रही है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि ये सब जॉन्गजिन कर रहा है। वहीं पे शिनकाई को जॉन्गजिन का एक लड़की बनकर बात करते देख उसे काफी चीप लग रहा होता है। जहाँ पे जॉन्गजिन जो शिनकाई से कहता है कि तुम ही कर लो ना, जहाँ पे शिनकाई कहता है कि नहीं नहीं तुम ही करो। वहीं पे जॉन्गजिन को काफी खुशी हो रही होती है कि उसने फाइनली शैन को जो है अपने जाल में फंसा लिया है। और वहीं पे वो शिनकाई से कहता है कि अब मैं ये चैट्स जो है लिंची को दिखाऊंगा और उसे बताऊंगा कि शैन कैसा लड़का है। वहीं पे शिनकाई और जॉन्गजिन काफी खुश हो रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं सुबह हो जाती है, जहाँ पे लिंची जो है अपने लकी चार्म मतलब उस लकी चेन को ढूंढ रही होती है। वो सोच रही होती कि आखिर उसके गले से ऐसे गायब कैसे हो गई, बल्कि उसे तो याद ही नहीं होता कि उसने जो है खुद ही जॉन्गजिन को वो फेंक कर दी थी। वहीं पे फिर देखते हैं जैसे लिंची अपने डॉर्म से बाहर निकलती है तो वहीं पे जॉन्गजिन खड़ा होता है। जॉन्गजिन को देखकर वो हैरान होती है। तभी यहाँ पे जॉन्गजिन जो है उसे रात की हुई चैट्स जो उसके और शैन के बीच में हुई है वो दिखा रहा होता है, जहाँ पे लिंची जो है उसे देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। तभी वो कहती है कि तुम पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए हो, तुम मेरी और उसकी ज़िंदगी से दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम सबकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देना बंद कर दो। उल्टा वो जॉन्गजिन को ही सुना देती है। वो बेचारा तो मायूस ही हो जाता है। वहाँ पे लिंची वहाँ से चली जाती है, लेकिन जॉन्गजिन भी कहाँ मानने वाला था। वो भी जो है लिंची के साथ साथ चलने लग जाता है। कि तभी वहाँ पे कॉलेज जाते वक्त लिंची को कई सारे सीनियर्स मिलते हैं जो कि उससे बातचीत करते हुए नजर आते हैं। जॉन्गजिन ये देखकर काफी हैरान होता है। तभी वो कहता है कि तुम्हें तो काफी लोग जानते हैं, तुम तो अभी अभी आई हो। जहाँ पे लिंची कहती है कि मैं इंसान हूँ, अगर इंसान इंसान को नहीं जानेगा तो किसे जानेगा। और वहीं पे वो अपनी क्लास में चली जाती है अपनी क्लास लेने के लिए। कि तभी उसके पीछे पीछे जॉन्गजिन भी पहुंच जाता है और वो उसके साथ ही बैठ जाता है। लिंची देखकर हैरान होती है, बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं यहाँ अपनी क्लास लेने आई हूँ। जहाँ पे जॉन्गजिन कहता है कि मैं भी क्लास ही लेने आया हूँ। तब यहाँ पे लिंची कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और वहीं पे फिर उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे प्रोफेसर जब पढ़ा रहे होते हैं तो सभी बच्चों से बोलते हैं कि मुझे एक मॉडल की जरूरत है, क्या कोई है जो वॉलंटियर करना चाहेगा। जहाँ पे सभी बच्चे जो है शर्म के मारे अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं। तभी वहाँ पे जॉन्गजिन कंफ्यूज होते हुए लिंची से पूछता है कि मॉडल, और सभी बच्चे अपनी गर्दन नीचे झुका के क्यों बैठे हुए हैं। जहाँ पे लिंची जो है अपनी ईविल हंसी के साथ बोलती कि क्या तुम क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि टीचर क्या कह रहे हैं। कि तभी वो अचानक से जो है टीचर को उसका नाम दे देती है और बोलती है कि जॉन्गजिन जो है वॉलंटियर बनना चाहता है। वहीं पे टीचर के पास जैसे ही जॉन्गजिन जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। वहीं पे टीचर से बोलता है कि टीचर हाँ, मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। जहाँ पे टीचर उससे बोलते हैं कि हाँ, अपने कपड़े उतारो। जहाँ पे वो काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि क्या। वहीं पे टीचर बोलते हैं कि हाँ, अपने कपड़े उतारो। वहीं पे सभी बच्चे जो है बस उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, उस पर हंस रहे होते हैं। वहीं पे लिंची भी जो है काफ़ी हंस रही होती है। फिर वहीं पे उस बेचारे को जो है अपने कपड़े उतार कर ह्यूमन बॉडी के मसल्स दिखाने होते हैं। वहीं पे टीचर जो है एक मॉडल के जरिए जो है सबको समझा रहे होते हैं। कि तभी पे लिंची तो बस हंसे ही जा रही होती है और बच्चे भी हंस रहे होते हैं। टीचर वहीं पे जो है लिंची से क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे होते हैं। वहीं पे लिंची खड़ी होती है आंसर देने के लिए, तो वो आंसर देते वक्त भी जो है हंसने लग जाती है। वहीं पे जॉन्गजिन को जो है काफी एम्बेरसमेंट हो रही होती है ऐसे सबके सामने बिना कपड़ों के खड़े होकर। वहीं पे लिंची तो बस हंसे जा रही होती है। तभी वो जो है चुपके से जॉन्गजिन की फोटो लेने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पे जो जॉन्गजिन को समझ में आ जाता है तभी वो इशारों के जरिए उसे फोटो ना लेने के लिए कहता है। लिंची कहाँ मानने वाली थी, वो जो उसकी फोटो ले लेती है और उसका मजाक उड़ा रही होती है। फिर क्लास जैसे ही खत्म हो जाती है तो जॉन्गजिन जो लिंची से कहता है कि तुमने जो मेरी फोटो ली चुपके से उसे चुपचाप डिलीट करो। जब लिंची भी जो है डिलीट नहीं करती है बल्कि उस फोटो को जो है ग्रुप में पोस्ट कर देती है।
देती है। सभी को जो है उस फोटो के बारे में पता चल जाता है। तभी वहाँ पे जंगजिन देखता है तो उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लोगों के जो है ढेर सारे कमेंट्स आने लग जाते हैं कि जरूर लिंशी और जंगजिन के बीच में कुछ तो चल रहा है। देखो कैसे जंगजिन जो उसके पीछे पीछे उसके क्लास में भी पहुंच गया और उसे वोइंग करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसे लुभाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे लिंशी जब ये सब देखती है तो उसे काफी ज्यादा हैरानी हो रही होती है, क्योंकि उसने इस चीज की एक्सपेक्टेशन जरा भी नहीं रखी थी। वहीं पे जंगजिन ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि तभी यहाँ पे अचानक से मिन आ जाती है ढूंढते ढूंढते जंगजिन को। वो जंगजिन को जो है अपने साथ ले जाती है खींचकर। वहीं पे जंगजिन उससे कहता है लिंशी से कि तुम मेरा इंतजार करना। वहीं पे लिंशी भी जो है उन दोनों का पीछा करती है और पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है, जहाँ पे मिन जो है जंगजिन से मदद मांग रही होती है। वहीं पे वो ये भी कह रही होती है मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, अगर मैं जो करने जा रही हूँ अगर वो गलत हो गया तो। जहाँ पे जंगजिन से दिलासा दिलाता है और कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना। जहाँ पे वो कहती है कि हाँ मुझे तुम पर विश्वास है, मेरी खुशियाँ जो है तुम पर ही टिकी हुई है। वहीं पे जंगजिन भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। वहीं पे लिंची तो इस बात को गलत ही समझ लेती है और वहां से नाराज होकर चली जाती है। फिर वहां पे मिन भी जो चली जाती है वहां से, तभी जंगजिन को याद आता है कि उसने लिंची से कहा था कि वो उसका इंतजार करे। वो जैसे उस जगह पर पहुंचता है तो लिंची वहां से गायब हो चुकी होती है। तभी वो ढूंढता है तो लिंची उसे मिलती है शैन के साथ। वो शैन के साथ कहीं बाहर जा रही होती है। वो जो उनका पीछा करते करते रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है जहाँ पे लिंची और शैन बैठे होते हैं। वो जैसे ही पहुंच जाता है तभी वहाँ पे जंगजिन उनसे कहता है कि अगर तुम अपना ऑर्डर दे ही रही हो तो मेरे लिए भी एक कॉफ़ी ऑर्डर कर ही देना। वहीं पे लिंची जब अपना ऑर्डर लेने जाती है तो जंगजिन को जो है शैन से बात करने का मौका मिल जाता है। वहीं पे वो शैन को चढ़ाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें इतनी सूजी सूजी क्यों लग रही है। जहाँ पे शैन कहता है कि तुमसे मतलब तुम्हें क्या लेना देना इससे। जहाँ पे जंगजिन कहता है शैन से कि मैं तुम्हें जाना पहचाना नहीं लग रहा हूँ। जहाँ पे शैन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, कल तो हम लोग मिले थे। जहाँ पे जंगजिन कहता है कि नहीं मैं तो आधी रात की बात कर रहा हूँ, आधी रात को तुमने मुझसे बात की थी, मैंने तुमसे बात की थी। जहाँ पे शैन बोलता है हैरान होते हुए कि क्या बकवास कर रहे हो, आधी रात को तो मैं अपने ड्रॉम में था। तभी वहाँ पे जंगजिन जो सारी बात बता देता है कि कैसे उसने लड़की बनकर उससे बात की थी, रात को चैटिंग की थी उससे। जहाँ पे शैन जो काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जहाँ पे जंगजिन बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, लिंची से दूर रहो, वरना तुम्हारी सारी चैटिंग्स जो है मैं पूरे कॉलेज में फैला दूंगा, तुम्हारी बदनामी करवा दूंगा। वहीं पे शैन ये सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है डर के मारे। और फिर जब लिंची अपना ऑर्डर लेकर आती है और वो देखती कि शैन नहीं है, तभी वो बोलती कि वो कहाँ गया। जहाँ पे जंगजिन से बताता कि वो तो चला गया। तभी वो कहती कि मैंने तो अभी तक उसे पैसे भी पे नहीं किए थे। जहाँ पे जंगजिन उससे कहता है कि तुम उसे पैसे क्यों दोगी भला। जहाँ पे लिंची बताती है उसे कि शैन ने उसे एक ड्राइविंग अकेडमी के बारे में बताया जो कि बहुत ही अच्छी है। जहाँ पे जंगजिन को ये सुनने के बाद गुस्सा आता है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें पूरे कॉलेज में, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक वही शैन मिला, इतने सारे लोग, इतनी सारी अकेडमी है, तुम्हें उसमें ही क्यों जाना है। जहाँ पे लिंची बताती है कि शैन ने उसे बताया कि 30% ऑफ मिलेगा वहाँ पे। जहाँ पे जंगजिन कहता है कि मैं तुम्हें उससे ज़्यादा कम दूंगा। जहाँ पे बोलती है कि क्यों ना तुम मेरे पूरे कोर्स के पैसे ही दे दो। जहाँ पे जंगजिन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे कोर्स के पैसे भी दे दूंगा। तभी वो कहती है कि क्या कह रही हो तुम, श्योर हो। वहीं पे वो बोलता है कि हाँ, लेकिन बस तुम शैन की बताई हुई अकेडमी में नहीं जाओगी। जहाँ पे लिंची सुनने के बाद बोलती है कि तुम मुझसे प्रॉब्लम क्या है, तुम आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो और उसके पीछे क्यों पड़ गए हो। जहाँ पे वो बताता है कि वो लड़का जो शैन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम अभी नई नई आई हो, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी अब लिंची कहती है कि तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम मेरे ही बॉडीगार्ड बन के क्यों घूम रहे हो, तुम और लड़कियों को जाके मदद करो ना। जहाँ पे बोलता है कि क्योंकि तुम सबसे डिफरेंट हो, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। वहीं पे लिंची और उसकी बहस हो ही रही होती है कि तभी उन दोनों के फोन रिंग होते हैं। वो फोन उठाते थे और किसी का नहीं, शियान और मियान का ही फोन होता है। जहाँ पे उन दोनों को पता चलता है कि शियान मियान के बीच में फिर से झगड़ा हो गया है। फिर वहीं पे लिंची जो है मियान के पास पहुंच जाती है और जंगजिन जो है शियान के पास। और वहीं पे उन दोनों को जाकर पता चलता है कि झगड़ा जो है किस बात के ऊपर हुआ है। शियान बताता है जंगजिन को कि वो जो है मियान के साथ मूवी देखने गया था, तो मियान जो है मूवी से रिलेटेड कई सारे सवाल करने लग गई थी, जैसे कि हीरो कौन है, विलेन कौन है, हीरोइन कौन है। जहाँ पे शियान को जो है काफ़ी गुस्सा आता है, वो जो है स्पॉइलर दे देता है मियान को। वहीं पे स्पॉइलर देने की वजह से जो है मियान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वहीं पे उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और वहीं पे जंगजिन और चेनमो तो हैरान होते हैं ये बात सुनकर और उन्हें हंसी भी आ रही होती है। वहीं पे लिंची को जो है मियान बता देते तो लिंची भी काफ़ी हैरान होती है। फिर तभी वहाँ पे शियान जो है मियान को कॉल करता है, जहाँ पे मियान बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया है तुमने मुझे। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगूंगा भला। वो कहता है कि मुझे जो है तुमसे ब्रेकअप करना है। जहाँ पे मियान भी जो है बोलती है कि ठीक है, आज रात को 8 बजे आ जाना, हम लोग जो है ऑफिशियली ब्रेकअप कर लेंगे एक दूसरे से।
फिर हम वहीं पे देखते हैं रात हो जाती है, जहाँ पे वो दोनों तो जाते नहीं है बल्कि अपनी तरफ से लिंशी और जोंगजिन को भेजते हैं। वहीं पे जोंगजिन लिंशी जब पहुंच जाते हैं तो लिंशी बोलती है कि शियान कहाँ है, जब पे वो बताता है कि शियान की तबीयत खराब है। वहीं पे जोंगजिन पूछता है मियान कहाँ है, तो वहीं पे लिंशी बोलती है कि उसकी भी तबीयत खराब। और फिर वहीं पे लिंशी मियान के भेजे हुए ब्रेकअप लेटर को पढ़कर सुना रही होती है। फिर वहीं पे जब जोंगजिन की बारी आती है और वो शियान का ब्रेकअप लेटर पढ़कर सुना रहा होता है कि वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, वहीं पे जोंगजिन बोलता है लिंशी से कि तुम ही खुद पढ़ लेना। जहाँ पे लिंशी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं पढ़ना ये लेटर, बस तुम मुझे मेन पॉइंट्स पढ़कर सुना दो। जहाँ पे जोंगजिन जो है सीरियस होते हुए बोलता है कि जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो गलती सिर्फ एक पार्टनर की नहीं होती है, दोनों पार्टनर्स की होती है। और बाई चांस कभी उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स हो जाए तो उन लोगों को ऐसे छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उन्हें जो है बैठकर सुलझाना चाहिए। लेकिन मियान कभी भी ये बात समझती नहीं है, वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेती है और फिर ब्रेकअप करने की बात करने लग जाती है। कि तभी पे लिंशी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जोंगजिन से कहती है कि तुम लड़के कितनी आसानी से कह देते कि सारी गलती लड़कियों की होती है, लड़के तो कभी गलती करते ही नहीं है। और रही बात मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो लड़के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते ही क्यों है। और वहीं पे इन दोनों की जो है ऐसी बहस चलती रहती है और झगड़ा हो जाता है। वहीं पे लिंची जो है नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, जोंगजिन बेचारा देखता रह जाता है। फिर वो दोनों जो है अपने अपने डॉर्म पहुँच जाते हैं। वहीं पे फिर शियान जो है जोंगजिन से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या हम दोनों का ब्रेकअप हो गया सच में, क्या सच में ब्रेकअप हो गया। जहाँ पे जोंगजिन कहता है शियान से कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों को सच में ब्रेकअप वगैरह करना भी है, फिर सिर्फ तुम दोनों दिखावा कर रहे हो। वहीं पे वो कहता है कि तुम्हारा ब्रेकअप का तो पता नहीं, लेकिन मेरा और लिंची का ब्रेकअप जरूर हो गया है। वहीं पे उसे इतना गुस्सा आता है कि वो शियान को जो है अपने रूम से बाहर निकाल देता है। वहीं पे मियान भी जो है लिंची से पूछती है कि क्या हमारा ब्रेकअप हो गया सच में। वहीं पे लिंची कहती है कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है क्योंकि मेरा जो है झगड़ा हो गया जोंगजिन से। तभी पे मियान बोलती है कि मैं जोंगजिन के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं शियान के बारे में पूछ रही हूँ। फिर तभी पे लिंची बताती है कि शियान तो आया ही नहीं था। फिर हम देखते हैं रात हो जाती है, जहाँ पे जोंगजिन जो है सो रहा होता है। वहीं पे उसे नींद नहीं आती, तभी वो अचानक से जो है लिंची की फोटो देखने लग जाता है अपने फ़ोन में। वहीं पे उसे पता चलता है कि लिंची ने तो उसे ब्लॉक कर रखा है। वहीं पे काफ़ी हैरान होता है। फिर तभी वो जो है शियान को कॉल करता है और उससे लिंची के बारे में अपडेट मांगता है, जहाँ पे शियान उसे बताता है कि लिंची जो है कल ड्राइविंग अकेडमी जाने वाली है। फिर तभी हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे लिंची जो है ड्राइविंग अकेडमी पहुंच जाती है ड्राइविंग सीखने के लिए। वहीं पे वो देखती है कि जोंगजिन बैठा है, तो उसे देख के वो काफ़ी हैरान होती है। तभी वो जोंगजिन से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे जोंगजिन के साथ वाला बैठा हुआ आदमी लिंची को बताता है कि वो जो है यहाँ पे ड्राइविंग सीखने आया है। तभी यहाँ पे जोंगजिन हैरान होते हुए उस आदमी को देखते हैं और बोलता है लिंची से कि हाँ, इसने सही कहा, मैं भी यहाँ पे ड्राइविंग ही सीखने आया हूँ। जब लिंची कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो, तभी यहाँ पे बताता है कि शेन ने जो है उसे ये अकेडमी सजेस्ट की है, वो भी 32% डिस्काउंट पे। जहाँ पे वो जो साथ वाला आदमी होता है वो काफ़ी हैरान होता है, वो बोलता है कि मुझे तो कोई डिस्काउंट मिला ही नहीं है। फिर वहाँ पे देखते हैं हम ड्राइवर आ जाता है उन्हें ड्राइविंग सिखाने के लिए। वहीं पे लिंची बैठ जाती है, सबसे पहले उसका नंबर आता है ड्राइविंग सीखने का। वहीं पे जोंगजिन और वो आदमी जो है पीछे वाली सीट पे बैठे होते हैं। फिर वहीं पे लिंची जो है ड्राइवर से पूछती है कि पहला स्टेप क्या है, जहाँ पे ड्राइवर से बोलता है कि अपनी सीट को एडजस्ट करो। वहीं पे लिंची एडजस्ट करने की वजह से स्ट्रेच कर देती है। तभी यहाँ पे ड्राइवर से बोलते हैं कि क्या तुम सोते सोते ड्राइविंग सीखने वाली हो। वहीं पे फिर लिंची जो है ड्राइविंग करना स्टार्ट कर देती है। वहीं पे वो जब ड्राइविंग कर रही होती है तो जोंगजिन और बाकी सबकी इतनी फट रही होती है, तो उन्हें लग रहा होता है कि आज तो वो शायद अपनी जान गंवा ही देंगे, क्योंकि लिंची उल्टी सीधी ड्राइविंग कर रही होती है। उन सभी लोगों को डर लग रहा होता है। वहीं पे जोंगजिन जो है लिंची से कहता है कि लिंची ध्यान से चलाओ, जहाँ पे लिंची कहती है कि तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे चलाने दो। फिर पे लिंची को जो है काफी गुस्सा आ जाता है और वो कार से बाहर निकल जाती है। वहीं पे वो जोंगजिन को भी कहती है कि मेरे साथ चलो। और फिर यहाँ पे लिंची कहती है जोंगजिन से कि तुम यहाँ पे ड्राइविंग सीखने आए थे ना, लेकिन नहीं, तुम तो उल्टा मुझे ही इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हो। जब पे जोंगजिन उसे बताते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे कोई ड्राइविंग सीखने नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ तुम्हें देखने आया था। जब पे लिंची कहती है कि तुम मुझे देखने क्यों आए थे। जब पे जोंगजिन उसे बताता है क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह रहती है, मैं यहाँ देखने आया था कि तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे लिंची कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह क्यों आखिर। जहाँ पे जोंगजिन जो है अपना लव कन्फेशन कर देता है और कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी परवाह रहती है। जहाँ पे लिंची कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या ये पसंद वाली लाइन जो है, मतलब ये प्यार वाली लाइन तुम हर लड़कियों को कहते हो क्या। जहाँ पे लिंची से जोंगजिन कहता है कि क्या कह रही हो तुम, मतलब। जब लिंची बोलती है कि नहीं, तुम्हारा जो ये प्यार है ना काफ़ी चीप है। जहाँ पे जोंगजिन कहता है कि तुम ऐसे चीप कैसे कह सकती हो मेरे प्यार को। जहाँ पे लिंची कहती है कि तुम ही हो ना वो जिसने मुझसे कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगे, लेकिन तुमने तो मेरा इंतजार किया ही नहीं था, बल्कि तुम तो मिंग के इतने क्लोज आ गए हो, तुम उसकी मदद कर रहे हो, उसके साथ घूमने जाते हो। जहाँ पे जोंगजिन हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या मिंग। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, वही मिंग जिसके साथ तुमने जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और वहीं पे ये सुनने के बाद जोंगजिन को जो है पूरी बात समझ में आ जाती है कि आखिर लिंची इतने दिनों से उससे नाराज़ क्यों थी। फिर तभी वो कहता है कि अच्छा, तुम मिंग की वजह से मुझसे नाराज़ हो ना। वहीं पे वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे शिनकाए जो है अपने कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं पे उसका दोस्त ब्लैक बुल जो है उसकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है। फिर तभी वहाँ पे अचानक से कोच आ जाती है। कोच काफ़ी इंप्रेस होती है शिनकाए की इतनी मेहनत को देखकर, तभी उसकी
तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम्हारे पैर में चोट लगने के बावजूद भी तुम कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। वहीं पे शिनकाई सुनने के बाद काफी खुश होता है और पूछता है कि मैडम नेशनल में जाने की कोई न्यूज आई क्या। जहाँ पे उसकी कोच बताती है कि अगर इसके बारे में कोई खबर आती है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। और फिर हम देखते हैं जहाँ पे शिनकाई जो है ब्लैक बुल के साथ बैठा होता है, तभी वो बताता है ब्लैक बुल को कि वो बहुत जल्द नेशनल में जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं पे वो बताता है कि वो नेशनल में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बहुत जल्द लिंची के लिए एक गोल्ड मेडल लाना चाहता है, उसे गिफ्ट देना चाहता है। कि तभी वहाँ पे अचानक से किसी का फोन आ जाता है। शिनकाई को पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया नेशनल के लिए। वो काफी खुश होता है और वो सोचता है कि क्यों ना ये खबर जो है वो लिंची को बताए। वहीं पे वो जैसे लिंची के ड्रम पहुंचता है और पूछता है कि लिंची कहाँ है, तो उसे पता चलता है कि लिंची तो जोंगजिन के साथ बाहर गई है। वहीं पे वो भी जो है निकल पड़ता है लिंची के पास। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जोंगजिन जो है लिंची को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पे मिन भी होती है। मिन ने जो है काफ़ी सारी तैयारियां कर रखी होती है क्योंकि आज वो अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज जो करने वाली थी। वहीं पे वो जो है जोंगजिन को थैंक यू भी बोलती है इन सब चीज़ों के लिए, मदद करने के लिए। और वहीं पे पता चलता है कि जोंगजिन जो है इन सब चीज़ों के लिए ही मिन की मदद कर रहा था। वहीं पे लिंची काफ़ी कंफ्यूज होती है, तभी वो जोंगजिन से पूछती कि आखिर चल क्या रहा है। जहाँ पे जोंगजिन बोलता है कि तुम थोड़ी सा सब्र रखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर मिन का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जो कि एयरफोर्स से होता है और नेक्स्ट डे अपनी ड्यूटी के लिए भी जाने वाला है। वहीं पे मिन ने जो है इसीलिए सारी तैयारी कर रखी होती है अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। और फिर मिन जो है काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है और फिर उसके बाद वो बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा प्रपोज भी करती है अपने बॉयफ्रेंड को एक रिंग देते हुए। और वहीं पे इतना शानदार और खूबसूरत मिन का प्रपोजल देखकर लिंची और जोंगजिन काफ़ी खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं उनकी खुशियों को। और फिर वहीं पे वो दोनों जो है जा रहे होते हैं। जहाँ पे लिंची अभी भी नाराज़ होती है तो जोंगजिन उसे रोकते हुए बोलता है कि अब तो हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो अब तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। जब पे लिंची जो है अभी भी नाराज़ थी तो उससे बोलती है कि तुम शायद उस दिन भूल गए हो जब तुम्हारा बर्थडे था, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम मुझे कॉल कर लो या फिर कॉल उठा लो मेरा। लेकिन नहीं, तुम्हारी जगह उस मिन ने उठाया मेरा कॉल। वहीं पे वो कहता है कि इसलिए तुमने सोच लिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। क्या तुम उस वादे को भूल गई जो हमने एक दूसरे से किया था। जहाँ पे वो कहती कि मुझे लगता है कि मिन की कोई गलती थी ही नहीं, वो वक्त ही वैसा था जहाँ पे तुम जो है ब्रांड न्यू लाइफ जी रहे थे, तुम यूनिवर्सिटी गए थे, तुम नए फ्रेंड्स बना रहे थे, क्लब ज्वाइन कर रहे थे, तुम्हें गर्लफ्रेंड्स के प्रपोजल आ रहे थे और मैं अपनी वो पुरानी स्कूल लाइफ जी रही थी, एकदम डल लाइफ। अपने वो टेस्ट पेपर्स रिपीट कर रही, अपनी वो स्टडी रिपीट कर रही थी। मुझे क्या लगता है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रह गया है। जहाँ पे जोंगजिन से कहता है कि तुम्हें जो लगता है वैसा कुछ भी नहीं है, ना ही मैंने कोई नई फ्रेंड्स बनाए, ना ही मैंने कोई गर्लफ्रेंड के प्रपोजल एक्सेप्ट किए, बल्कि मैं बस तुम्हारा इंतज़ार करता रहा कि एक दिन हम दोनों जो है ज़रूर मिलेंगे। लेकिन लगता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं था। जहाँ पे लिंची को जो है एहसास होता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है, तभी वो जो है अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है जोंगजिन से। जब पे जोंगजिन कहता है कि तुम्हारी गलती जो है मुझे ऐसा एहसास करा रही है कि मैं हूँ जिससे गुस्सा होना चाहिए था तुम पर। फिर तभी लिंची कहती कि तुम चाहे तो मुझे पनिशमेंट दे सकते हो मेरे फोरहेड पर मार कर। तभी वो कहती कि प्लीज़ ज़्यादा ज़ोर से मत मारना मेरे फोरहेड पर। वहीं पे जोंगजिन जो उस पर हंस रहा होता है उसे ऐसे देखकर कि तभी वो अचानक से जो है लिंची को प्रपोज कर देता है, उससे कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वहीं पे ये सुनने के बाद तो लिंची एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो बस देखती ही रह जाती है जोंगजिन की तरफ। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 19 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 20 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस वीडियो की और इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।